ईश्वर कहते हैं, अगर तुम और कुछ नहीं समझ सकते हो तो यह तो जान ही लो, अपना आनंद उठाने का तुम्हें अधिकार है। भले ही तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं हैं, तुम्हारी बीवी है या नहीं, उस आनंद को ढूंढो, उसे पालो और तब तुम्हारा परिवार एक आनंदित परिवार होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितना अधिक पैसा कमाते हो या नहीं भी कमाते हो। लेकिन अगर वे आनंदित नहीं होते हैं और उठकर तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें उनके आनंद की तलाश के लिए प्रेम से विदा कर दो। दूसरी ओर, अगर तुम इस स्तर तक विकसित हो जाते हो जहां पर शरीर के क्रियाकलापों से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं रह जाता, तब तो अपने आनंद की तलाश तुम और भी अधिक बंधन मुक्त होकर कर सकते हो, इस लोक में भी परलोक में भी। ईश्वर कहता है कि प्रसन्न रहना उत्तम है, बिल्कुल अपने काम में भी प्रसन्न रहो। तुम्हारे जीवन का हर कार्य इस तथ्य का वृतांत है कि वास्तव में तुम कौन हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम कोई कार्य कर ही क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हें करना पड़ रहा है? विवश होकर कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पुरुष हर कीमत पर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपने आनंद की कीमत पर भी, तो यही तुम्हारे स्वरूप हैं। इसीलिए अपने काम से प्रेम करो, क्योंकि वह तुम्हारे स्वयं के जीवन वृतांत को रचने में तुम्हारी सहायता कर रहा है। अगर कोई महिला अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई ऐसा जॉब कर रही है जो उसे कतई पसंद नहीं है, तब वही उसका स्वरूप है, तो भी उसे अपने जॉब से प्रेम और प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि यही जॉब तो उसकी अपनी छवि को, उसकी धारणा को पूरी तरह थाम रहा है। हर कोई हर चीज को प्रेम कर सकता है, बशर्ते वह ये समझ ले कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कोई भी ऐसा काम करता ही नहीं है जो करना वह चाहता नहीं है। मैंने कहा, मैं अपनी उन स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण कैसे करूं जो आए दिन मुझे होती रहती हैं। पिछले 3 जन्मों में मैं लंबी बीमारियों का शिकार रहा हूं और मुझे इस जन्म में भी हो रही हैं। ईश्वर बोले, पहली बात तो ये है कि एक बात तुम सीधे सीधे सुन लो कि तुम ही उन्हें चाहते हो। उनमें से अधिकतर बीमारियों को तुम ही चाहते हो। खुद को दयनीय महसूस कराने और दूसरों की तवज्जो चाहने के लिए उनको तुम खूब इस्तेमाल करते आए हो। कुछ ऐसे मौके भी आए हैं जब तुम्हारा प्रेम उनके प्रति कम हुआ है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वे बहुत दूर चली गई हैं, इतनी दूर कि तुमने सोचा कि अगर तुम उन्हें फिर से खड़ा करोगे तो भी वे नहीं होंगी। तो आओ अब हम उस बात को समझें जो शायद तुम पहले से जानते भी हो, तभी बीमारियों को हम खुद ही रचते हैं। अब तो चिकित्सक भी ये बात साफ तौर पर देख रहे हैं कि लोग किस तरह खुद को बीमार बना रहे हैं। अधिकतर लोग अनजाने में ही ऐसा कर रहे होते हैं, वे जानते ही नहीं हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए जब वे बीमार पड़ते हैं तो ये भी नहीं जानते कि किस चीज़ के कारण वे बीमार पड़े हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह बीमारी उन पर आसमान से आ गिरी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरह उन्होंने खुद ही उस बीमारी को ओढ़ लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग न केवल स्वास्थ्य के प्रति बल्कि जीवन के प्रति भी सहज रूप से नहीं चला करते हैं। लोग धूम्रपान करते हैं और फिर अचंभित होकर पूछते हैं, उन्हें कैंसर क्यों हो गया? लोग मांसाहार करते हैं, फिर खूब सारी वसा खा जाते हैं, फिर अचंभित होकर पूछते हैं कि उनके हृदय की धमनी अवरुद्ध कैसे हो गई।
लोग जीवन भर क्रोध में उबलते हैं और फिर अचंभित होकर पूछते हैं उन्हें दिल का दौरा क्यों पड़ा। लोग निर्दयतापूर्ण और अत्यधिक तनावपूर्ण ढंग से रहते हुए दूसरों के साथ होड़ लगाने में लगे रहते हैं और फिर अचंभित होकर पूछते हैं उन्हें हार्ट स्ट्रोक क्यों हुआ। भले ही वह स्पष्ट दिखती ना हो, लेकिन ये सच है कि अधिकतर लोग चिंता में इतना घुल रहे हैं कि वह चिंता ही उन्हें चिता तक पहुंचा देती है। घृणा के बाद चिंता एक ऐसी मानसिक गतिविधि है जो सबसे अधिक विनाशकारी होती है, अत्यधिक आत्मघाती होती है। चिंता बिल्कुल निरर्थक चीज है। ये मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। इससे शरीर में एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो कि शरीर को बहुत हानि पहुंचाती है, जिसके फलस्वरूप अपच से लेकर कोरोनरी अरेस्ट तक कुछ भी हो सकता है। चिंता करना छोड़ते ही स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। चिंता दरअसल मन की ही गतिविधि होती है और मन तो मेरे साथ अपना कोई संबंध मानता ही नहीं है। घृणा सबसे अधिक प्रचंड हानिकारक मानसिक अवस्था होती है। यह शरीर को विषाक्त कर देती है और इसके दुष्परिणाम वाकई ही लाइलाज होते हैं। भय तो तुम्हारी हर बात में आड़े आता है और इसलिए वह तुम्हारे मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है। भय दरअसल चिंता का ही एक वृहत रूप होता है। चिंता, घृणा, भय और इनकी शाखाएं व उपशाखाएं जैसे व्यग्रता, कटुता, अधीरता, लोलुपता, निर्दयता, निर्णयकर्ता वाला भाव और परनिंदा, ये सभी शरीर की कोशिकाओं पर प्रहार करती हैं और इनके रहते शरीर का स्वस्थ रहना असंभव हो जाता है। इसी प्रकार अहमन्यता, असमयता और लोभ, लोलुपता हालांकि इतने प्रबल नहीं होते, लेकिन फिर भी ये शारीरिक रुग्णता और अस्वस्थता का कारण तो बनते ही हैं। मैंने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? और उन रोगों का क्या जो दूसरों से संक्रमित होकर लगते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, एड्स? ईश्वर ने कहा, तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जो पहले विचार के रूप में ना आता हो। विचार तो चुंबक की तरह होते हैं और वे तुम पर प्रभाव डालते ही हैं। ये आवश्यक नहीं है कि कोई विचार हमेशा ही बिल्कुल स्पष्ट हो, लेकिन साफ तौर पर वह करणात्मक तो होता ही है। जैसे मुझे कोई भयानक रोग होने वाला है, विचार इससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म होता है और आमतौर पर होता भी है। मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मेरा जीवन हमेशा ही कंटाल रहा है, मैं हार गया हूँ, ईश्वर मुझे इसकी सजा देगा, अब मैं अपने जीवन से उकता गया हूँ, थक गया हूँ। विचार हालांकि बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये अत्यंत सशक्त ऊर्जा का रूप होते हैं। शब्द थोड़ा कम सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वे अधिक सघन होते हैं। कर्म सबसे अधिक सघन होते हैं। कर्म भारी भौतिक रूप में और भारी गति रूप में ऊर्जा होता है। जब तुम किसी नकारात्मक धारणा में रहते हुए कुछ सोचते हो, कुछ कहते हो या कुछ करते हो, जैसे मैं हार गया हूँ, तब तुम विपुल ऊर्जा को गति दे रहे होते हो। इससे थोड़ा सा भी असर इतना तो होता ही है कि तुमको सर्दी जुकाम हो जाए, कम से कम।